शांति। आज 14 जनवरी 2024 है। आज ब्रह्मा बाबा का वो कदम जो हम सभी ने अनुभव किया, भले ही हमने बाबा को नहीं देखा, लेकिन बाबा के चरित्र से वो हमें स्पष्ट नज़र आता है कि बाबा हमेशा अथक साकार में होते हुए भी हर समय बाबा एकरस स्थिति में रहते थे। एकरस स्थिति कहने में तो सहज है, लेकिन बीच बीच में उस एकरस स्थिति के अंदर इस साकार वातावरण का, साकार लोगों के प्रभाव का असर पड़ जाता है, जो हम सभी अपने एकरस स्थिति बनाने में अनुभव करते हैं। तो बाबा ने ऐसा क्या पुरुषार्थ किया? बाबा के सामने तो और भी बातें आईं, सारे विघ्न पहले बाबा ने ही पास किए, लेकिन फिर भी बाबा हमेशा अथक रहे और हमेशा एकरस स्थिति में रहे। उसका रहस्य जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। जैसे साकार रूप में एक ड्रेस चेंज कर दूसरी ड्रेस धारण करते हो, ऐसे साकार स्वरूप की स्मृति को छोड़ आकारी फरिश्ता स्वरूप बन जाओ। फरिश्तेपन की ड्रेस सेकंड में धारण कर लो। यह अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तब अंत समय में पास हो जाएंगे। बाबा हमें कई बार अव्यक्त मूल्यों में भी बताते आए हैं और अनुभवों से भी हम सुनते आए हैं कि ये साकार की स्मृति हमें थकावट देती है, साकार की स्मृति हमें भारी करती है। बाबा ने कहा है अंत में वो समय भी आएगा जब आप नींद नहीं कर सकेंगे, आपकी नज़र से निहाल होने वालों की इतनी लंबी लाइन सामने लगी होगी। उस समय पर एक सेकंड का भी निराकारी स्थिति का अभ्यास कई घंटों की नींद का अनुभव कराएगा, हमें थकावट से मुक्त रखेगा, हमें हल्का रखेगा। आज भी बाबा अंत समय में पास होने के लिए बहुकाल का जो अभ्यास हमें बता रहे हैं, ये वही अभ्यास है जो ब्रह्मा बाबा ने भी किया, जिससे वो अथक और एकरस रह सके। और वो था साकार शरीर में होते हुए भी अपनी फरिश्तेपन की ड्रेस को पहनकर रखना, अपनी मन और बुद्धि को निराकारी अवस्था में परम धाम की स्थिति में रखना। बीच बीच में बाबा अक्सर करके दादी अनुभव सुनाती हैं, कभी स्वर्ग का अनुभव करते थे, कभी विष्णु बनने का अनुभव करते थे, कभी बाबा पावरफुल स्टेज में स्थित होकर बच्चों को सकाश दिया करते थे। दादियाँ पूछती थी, बाबा आप क्या सोच रहे हैं? तो बाबा कहते थे, मैं फलाने आत्मा को सकाश दे रहा हूँ, वहाँ पर बच्चों को ज़रूरत है, मैं उनको उनकी बुद्धि को टच कर रहा हूँ। इस तरह से साकार में रहते हुए भी जितना ज़्यादा हम फरिश्तेपन की स्थिति का अभ्यास करेंगे या निराकारी अवस्था का अभ्यास करेंगे, उतना ज़्यादा साकार में रहते हुए हम अपने आप को हल्का, डबल लाइट, अथक और एकरस अनुभव करेंगे। ओम शांति।